इस पूरे संसार में इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? आप क्या समझते हो कि सबसे बड़ा दुख क्या है इंसान का? जो ये दिमाग है, दिमाग से नीचे का दुख नहीं है और ना ही दिमाग इस चीज़ को मानता है। जो हमारी ये खोपड़ी है, इसी के अंदर सब कुछ है। इसी के अंदर ये इतना बवाल खड़ा होता है। क्या पैसा दुख का कारण है? जो दिमाग में जो विचार चलते हैं, विचार सबसे बड़ा दुख का कारण है। और ये जो विचार चलते हैं, इसी के अंदर ये जो बातें होती हैं, वो पैसा है। क्या सच में पैसा दुखों का कारण है? तो पैसा एक प्रकृति का हिस्सा नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास में खूब भारी मात्रा में धन है, वह भी आत्महत्या कर लेता है। और जिसके पास खाने को कुछ नहीं है या जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी ठीक है। तो पैसा अधिक होने से या पैसा कम होने से आदमी दुखी नहीं रहता है। जब इंसान के पास में पैसे अधिक आ जाते हैं, तो वो भी इंसान दुखी रहता है। और जिसके पास नहीं है, वो तो खैर इसी सोच में दुखी है कि मेरे पास में पैसे होने चाहिए थे। अगर पैसे होते तो शायद मैं ये कर लेता, वो कर लेता। मगर जिनके पास में पैसे हैं, आप जानते ही हो। तो फिर क्या खाना? कई आदमी खाने के लिए कमाते हैं कि हमारे पास में अगर इतना खाना होता तो हम काम पर क्यों जाते। तो खाना क्या दुख का कारण हो सकता है? इसको भी देख लेते हैं। 3 टाइम का भोजन जो व्यक्ति अच्छे से खा लेता है, वह भी दुखी है। उसका पेट भरा हुआ है, उसको नींद अधिक आती है, उसको चर्बी चढ़ जाती है, मोटापा आ जाता है, यूरिक एसिड हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तकलीफ उसको भी है। यानी जो ये सोचते हैं कि हमारे पास में खाना होता 3 टाइम का, 4 टाइम का, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे साथियों, जब वो चीज़ या वस्तु मिल जाती है हमें जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, फिर पता चलता है कि दुख का कारण वो भी है, वहाँ भी है। आप ये सोचते हो कि अगर मैं एक राजा होता तो मैं ठाठ की ज़िंदगी जीता। मगर जो राजा रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देखो, क्या वे दुखी नहीं थे? बहुत परेशान थे। संतान की, राज्य से, अपनी सीमा बढ़ाने के लिए वे बहुत दुखी रहते थे। संतुष्टि नहीं रहती थी। तो फिर क्या इच्छाएं, जो इच्छाएं है राजाओं की, कि हमारी आज इतने किलोमीटर के दायरे में अपना राज्य बैठ चुका है, अब हरियाणा, पंजाब या यूपी या राजस्थान का कब्जा करके हम अपने अंडर ले लेते हैं। तो वे जो इच्छाएं बनती हैं, वो भी दुख का कारण हो सकता है। इसको भी देख लेते हैं। एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी भी आ जाती है इच्छा। जब तीसरी इच्छा पूरी हो जाती है तो चौथी इच्छा एक पूरी हो गई तो दूसरी आना निश्चित है। कोई ना कोई इच्छा बन जाती है, सदैव बनी ही रहती है इच्छाएं। सदैव मनुष्य तत्परता में ही जीता रहता है, कभी तृप्ति नहीं होती है। तो फिर असली दुख क्या है? असली दुख द्वैत, द्वंद्व, जहाँ जहाँ भी व्यक्ति तेरा और मेरा का भाव रखता है या प्रतिस्पर्धा करता है, तुलना करता है, अपनी महत्वाकांक्षा दिखाता है, अर्थात जहाँ जहाँ भी व्यक्ति सोचता है कि मैं देखने वाला अलग हूँ और जो दिख रहा है वह अलग है, यही द्वैत है, यही दुख का मूल कारण है।
जब आप ये समझ जाओगे कि हम जो बचपन से सोचते हैं कि आज मैं बड़ा होकर ये करूँगा, नौकरी मिल जाएगी, फिर संतुष्टि से जीऊँगा, ब्याह शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो खुशी खुशी जीऊँगा। नहीं, दुख, इच्छाएं, सपने और पैसा, ये सारा कुछ आता है चला जाता है, आता है फिर आगे की इच्छा, यानी कदम बाई कदम बढ़ते रहते हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं, जो दिमाग है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है आपका मन और दिमाग। जो दिख रहा है वो अलग है, इसी चीज को लेकर हम दुखी रहते हैं। अगर आप ये सोच लो कि जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो दोनों स्वयं एक ही है, दुख का यही कारण है। लेकिन जिस द्वैत जिस दिन ये आभास हो जाएगा आपको कि सामने वाला पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु ये मैं ही हूँ, आप अपने विचार से मुक्त होकर देखो आप हो क्या। आपकी यादें मिट जाएगी तो नीरज कौन बचा फिर? नीरज, नीरज जो बचपन में खेला है, जिसने ये मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है, वो नीरज है। अगर ये सारा कुछ यादें मिटा दी जाए, एक खाली डब्बा रह जाएगा, तो ये नीरज है या ये शरीर नीरज है जौन सा धीरे धीरे बड़ा हुआ है, या वो 4 साल का नीरज था? अगर इस शरीर को भी निकाल दिया जाए तो फिर बचता क्या है? तो अपना अगर हम टुकड़ों में बांटते संधि विच्छेद करते चले जाए, अपने पास में अपना कुछ ऐसा नहीं बचेगा जिसे हम कह सके कि ये नीरज है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नामकरण करा जाता है, नाम दिया जाता है ताकि उसको बुलाया जा सके, बताया जा सके, वो एक नाम दिया जाता है। और धीरे धीरे यादें जुड़ जाती है उसके साथ में, इच्छाएं जुड़ जाती है, मोह जुड़ जाता है, पैसा कमाई लड़ाई झगड़े, ये सारा कुछ जुड़ता चला जाता है। और फिर तब जाकर सारा कुछ मिलाकर इंसान एक नीरज बनता है। जब वो बच्चा पैदा था, बहुत सारे ऐसे वे हैं आदिवासी लोग जिनको बोलना तक नहीं आता है, जो इतने विकसित नहीं हैं, वो भी इंसान ही है, उसी कुदरत के बनाए हुए हैं। आप इतने साइंटिस्ट बन गए हो और वे है, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा है।